आज हमारे यहाँ है होलिका दहन और हमारे बिहार में होलिका दहन के दिन कुछ खास पकौड़ी बनता है। वैसे वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि घूमने में इतना बिजी रहते हैं कि एडिट करना ही भूल जाते हैं। तो शाम होते ही मम्मी घोल रही थी बेसन का घोल, क्योंकि इससे को खास प्रकार का पकौड़ी बनता है, बताएंगे आपको वीडियो के आगे। और दीदी कर रही थी फुलौरा की तैयारी, भोजपुरी में फुलौरा और हिंदी में कहे तो दही बारा की तैयारी। इनकर हाथ के दही बारा गजबे बनेला, हमारे बाबा के बहुत पसंद बटे। तो सबसे पहले दीदी कर देती है बेसन के पकौड़ी बनाए के तैयारी। एक खास प्रयोग बिहार में रहे वाला आदमी सब तक खास कर जाना थी। कौन कौन जानता है कमेंट में बताइएगा। तो जी हाँ, यही खास प्रयोग है। इसको लकड़ी में खोस करके एक साइड दिया जाता है, क्योंकि जब होलिका दहन होता है तो पापा लोग इसको ले जाकर उसी होलिका में दहन कर देते हैं, ताकि जितना भी बुराई सुराई बटे सब नष्ट हो जाए। और इसके बाद दीदी करने लगती है बड़ी बनाने की तैयारी, कहे तो दही बारा वाला बड़ी। एक तरफ दीदी बड़ी बना रही थी और हम अपनी मम्मी को कहते रहे थे कि तुम्हारी इतनी सारी बेटी होने का यही फायदा है कि तुमको काम नहीं करना पड़ता है। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग को पाल पोस के बड़ा करने में भी तो उतना ही दिक्कत हुआ है। तो बात तो सही है कि माँ बाप हम लोगों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। तो दीदी का बड़ी बन के हो गया था तैयार। अब इसके बाद था पकौड़ा पकौड़ी बनाने का। वैसे हमारे बिहार में बहुत प्रकार का पकौड़ा पकौड़ी बनता है, कहे तो बैगन के, परवल के, करेला के, लौकी के, पता ना का के। अरे अलुआ तो भूलिए गई नहीं, तो सबसे बड़ी चीज़ बा। तो जितना देर में दीदी पकौड़ी बनाती है, हम सोचे कि क्यों ना चटनी पीस के तैयार कर दे। वैसे हमारे हाथ के चटनी तो गजबे बनेला। दीदी के हाथ के बनल पकौड़ा पकौड़ी बन जाने के बाद अब बारी था इसको चखने का। तो सबसे पहले हम नहीं ना खाएंगे जी, इसलिए हमारा घर में सबसे बड़ बड़न हमारे बाबा। तो चटनी अब बड़ी लेकर हम चल दिया बाबा की ओर, ताकि जान सके कि कैसा बना है। और झूठ बोले कि हम बनाए हैं, लेकिन मेरे बाबा तुरंत पकड़ लेते हैं, खा के बोलते हैं कि तुम इतना काम करेगी। तो घर में छोटा होने का यही ना फायदा है कि आपको काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमसे बड़ी है मेरी 2 दीदी और मेरी मम्मी, तो हमको काम नहीं करना पड़ता है। और बहुत लोग को इसी बात का दुख रहता है कि अपन ससुराल में जाके क्या करी। अब ससुराल के बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, सबसे पहले दीदी का बनाया हुआ बड़ी जरूर खा के देखते हैं, जो कि बना था भाई गजबे। दीदी के हाथ में तो भाई अन्नपूर्णा है, कुछ भी बोलो। वैसे बड़ी बहन होने के तो अपने अपने फायदे हैं। आप लोगों में से कितनों के बड़ी बहन है, कमेंट बताइएगा। भाई हमको तो बहुत फायदा है, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है। तो इतने में दीदी कड़ी बना के कर देती है तैयार, और उसका खाना भी बन के हो जाता है तैयार। तो सबसे पहले अभी खाना बाबा को खिलाना न बनता है, क्योंकि ये अप्रूव कर दिए कि अच्छा बना है तो समझ लो कि अच्छा ही बना है। तो बाबा को खिलाने के बाद हम खा लेते हैं अपने लिए। और जितना देर में हम खाना खाते हैं, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट में बताइए कि कैसा लगा हम लोग आज का ब्लॉग। राधे राधे।